प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ और उसका दूसरा पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, उसकी तुलना उन्होंने एक पेड़ से की है। एक पेड़ से अपनी तुलना करते हुए उन्होंने बहुत सी कविताओं को लिखने का विचार किया है और वह समाज को चेताना चाहते हैं कि किस तरह सामाजिक बुराइयों पर वह कुठाराघात कर सकते हैं। तो आइए देखें इसका दूसरा पद्यांश। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। आइए सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। पात यानी पत्ते, गात इसका अर्थ है शरीर, स्वप्न अर्थात सपना, मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, नरम या फिर मुलायम, कर, कर कहते हैं हाथ को, फेरूंगा सहलाऊंगा, निद्रित सोई हुई, निद्रित मतलब नींद में अर्थात सोई हुई, प्रत्युष, प्रत्युष होता है सुबह का समय या फिर प्रभात, मनोहर मन को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। तो आइए देखते हैं इसका सरलाट कि किस तरह कवि ने एक पेड़ के माध्यम से पत्तों, टहनियों और कलियों के माध्यम से अपने मन के विचारों को या अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। आइए देखें। हरे हरे ये पात, इन पंक्तियों में निराला जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो कोमल, सुंदर और मनोहर वसंत आया है, अर्थात मैंने अभी अभी तो कविताएं लिखना शुरू किया है। मुझ में कहते हैं कि मुझ में यौवनोचित उत्साह का संचार हुआ है। यौवनोचित अर्थात मैं जवान हुआ हूँ, मेरी सूझबूझ बड़ी है और अब मैं कविताएं लिखने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं हरे हरे ये पात, कहते हैं जैसे पेड़ पर ये हरे भरे पत्ते होते हैं, वैसे ही मेरे मन में नए भाव आए हैं। डालियां, और कहते हैं जिस तरह पेड़ पर बहुत सी डालियां होती हैं, उसी तरह मेरे मन में भी डालियां रूपी प्रेरणाएं जन्म ले रही हैं। और कहता है कलियां कलियां कोमल गात, तथा कोमल शरीर वाली कलियां, पेड़ों पर मुलायम कलियां होती हैं, उसी तरह मेरे मन में कलियां रूपी आशाएं अभी अभी पैदा हुई हैं। और कहते हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कहते हैं मैं सपनों की तरह अपना कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नया जीवन दूंगा। अर्थात नई कलियों पर जैसे हम अपने हाथ फेरते हैं और वह कलियां हमें मुलायम और मखमली लगती हैं, उसी तरह मैं अपने मन में जो कविता का विचार आया है, उसी विचार से बहुत सारी कविताएं लिखने का प्रयास करूंगा। मैं इतनी कविताएं लिखूंगा कि इससे मैं उनमें क्या करूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं उनमें मनोहर प्रभात जगाऊंगा। अर्थात मैं ऐसी कविताएं लिखूंगा जिससे समाज में जागृति आए और उन्हें नई ताजगी से भर दूंगा। तो कवि ने यहाँ पर अपनी तुलना अर्थात अपने मन की अपनी कविता लिखने का जो विचार है वो एक पेड़ के साथ साझा करते हुए हमें समझाया है कि जैसे पेड़ पर पत्ते आते हैं, कलियां होती हैं, डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उसी तरह पेड़ एक होता है और उसके रंग रूप अनेक होते हैं। उसी तरह मेरे मन में अभी एक विचार आया है जो आगे चलकर एक पेड़ की भांति
आकार लेगा और जब मैं बहुत सारी कविताएं लिखूंगा तो सामाजिक बुराइयों को मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो ये था 8वीं कक्षा का पहला पाठ और उसका दूसरा पद्यांश। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और इसका बार बार घर में रहकर अभ्यास करें। धन्यवाद।